नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली की 21 से 60 वर्ष की माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज मैं एक ऐसी योजना के बारे में बात करूंगा जिसकी चर्चाएं अभी बहुत हैं और 1 अगस्त से उसको अप्लाई करने को आपको मौका मिलने वाला है। जी, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली लक्ष्मी योजना की। देखिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना ये दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी जो है योजनाओं में से एक है। सरकार इसको रक्षाबंधन पे चालू करने वाली है, लेकिन उससे पहले अब 1 अगस्त से इसके एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे और 28 अगस्त में पहला पेमेंट भी आ जाएगा। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसको लेके सरकार ने बहुत बड़ा, देखिए, अब तक मैंने जितनी इसमें योजना आने से पहले अब तक मैंने और किसी योजना में इतना बड़ा चेंज नहीं देखा जो इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में मैं देख रहा हूँ। देखो, बदलाव चीजें होती हैं, लेकिन इतने बदलाव, इतने बड़े बड़े जो हैं फैसले लिए गए हैं इस योजना में। केवल 21 से 60 वर्ष की माताएं बहनें ही जो हैं पात्र होंगी। उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कई ऐसे इसमें ऐसे क्राइटेरिया लगाए गए हैं जिनको फुलफिल करना ही मुश्किल है। हालांकि इसमें सरकार कह रही है 17 से 22 लाख लोगों को इसमें फायदा मिलेगा। देखो, अब जो दिल्ली लक्ष्मी योजना का जो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो कैबिनेट की जो मंजूरी मिली है, उसके बाद दिल्ली लक्ष्मी योजना की कुछ नियम और शर्तें बना दी हैं। अब समझो क्या है उसमें। देखो, बहुत जो ध्यान से समझना, उन्होंने साफ किया है, उन्होंने यह साफ किया है कि सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक मदद जो किस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जारी की जाएगी। लक्ष्मी योजना के पात्र महिलाओं को मंथली जो 2500 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 1000 रुपए सीधे मिलेंगे, जबकि 1500 रुपए आरडी खाते में जमा किए जाएंगे और 3 साल बाद ब्याज समेत पूरा पैसा उन्हें दे दिया जाएगा। समझ रहे हैं? एफडी आरडी के तहत जो 3 साल के लिए वो पैसा उनका जमा हो जाएगा, 3 साल बाद जो ब्याज समेत मिल जाएगा। मतलब आपके, लेकिन इसमें एक बात और बता दूं, जो 1000 रुपए आपको इन हैंड नहीं मिलेंगे, उसमें भी कहा गया है वो आपको डिजिटल वॉलेट में मिले गए हैं। देखिए, अभी कई इसमें बदलाव हो सकते हैं। आज जो है 30 जुलाई है, कल 31 हो जाएगा, परसों अप्लाई करने को कहा गया है। लेकिन मुझे अभी जिस हिसाब से लग रहा है, हो सकता है इसमें अंतरिम कोई और बदलाव भी हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक बात अब मैं आपको बता दूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं वो समझ लो। देखो, आधार कार्ड, दिल्ली के पते का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। दिल्ली का निवास जो प्रमाण पत्र कम से कम 10 साल पुरानी दिल्ली में निवास जो प्रमाण पत्र या डोमिसाइल होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, पारिवारिक आय दर्शाने वाला आधिकारिक जो प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक की पासबुक, बैंक खाता आधार से लिंक, आधार है ना, क्योंकि आपको पता है जो खाते में जो पैसा आता है सीधे डीबीटी के माध्यम से आता है। राशन कार्ड, देखो, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि राशन कार्ड, कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो राशन कार्ड जमा कर सकते हैं क्या। देखिए, हाँ, एक अपने हाथ से लिखा हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन कि भैया मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए राशन कार्ड जमा कर रही हूँ, तो आप ये सभी माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूँ राशन कार्ड भी चल जाएगा इनकम सर्टिफिकेट की जगह। ठीक है ना? पासपोर्ट साइज का फोटो अपना, और अपने जो है इसके लिए एक पोर्टल भी नया जो है इसके लिए वो किया गया है। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि जिन महिलाओं, और देखो कौन सी महिलाओं को ये लाभ नहीं मिलेगा, है ना। देखो, इस बात को ध्यान से समझ लेना कि जिन महिलाओं को सरकारी नौकरी है उनको नहीं मिले। जो महिला पहले से ही सरकार में किसी जो है जो पेंशन ले रही है, जैसे विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग, जिन महिलाओं में परिवार में 4 जो पहिया वाहन है, कार वार है, तो नहीं मिलेगा। जिन परिवारों का बिजली बिल 2400 यूनिट से अधिक आता हो, महिला या उसके परिवार आयकर इनकम टैक्स दाता हो, 3 से अधिक जीवित जो है 3 से अधिक जीवित बच्चे वाली माताओं, 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। कोई जो आपराधिक रिकॉर्ड वाली कोई महिला, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो आवेदन देखो, दिल्ली सरकार के अनुसार इसके लिए आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन 1 अगस्त से शुरू होंगे। और मैं आपको बता दूं, आवेदन जो है दिल्ली सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे के माध्यम से ही होंगे। उसी ई डिस्ट्रिक्ट पे ही होगा, उसमें नया ऑप्शन जुड़ जाएगा जो कि आपको जो है आपको 1 अगस्त से आपको दिखाई देगा। अब देखो, जो इस पे एक अपडेट आई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसका आपको ध्यान देना है। देखिए, एक बात आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ये जो योजना है ये रक्षाबंधन पे ला रही है
और रक्षाबंधन पे से पहले ही ला रही है। मैं कहूंगा रक्षाबंधन पे तो किस्त भी आना चालू हो जाएगा, जिससे लाखों महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन नियमों के मुताबिक जो कुछ महिलाओं को फायदा नहीं मिल पाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने रक्षाबंधन से पहले ही बड़ा तोहफा देते हुए महिलाओं को अपना खजाना खोलने का ऐलान कर दिया है। दरअसल दिल्ली कैबिनेट ने लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए आर्थिक मदद मिलेगी। इसके लिए नियम और शर्तें भी जारी कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ से ये जान लेना भी जरूरी है कि किन्हें योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। देखो, मैंने आपको क्या बता दिया, सारी बातें आपको बता दी कि जो भाई आयकर दाता है, जिसकी 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली आती है, जो सरकारी नौकरी में है, कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही है, उसको नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ने 5100 करोड़ रुपए इसको आवंटित इसमें किए हैं। पहले इस नाम को दिल्ली महिला समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता था। अब इसे दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से जाना जा रहा है। देखिए, एक बात आपको और बता दूं कि इस बात को आप लोग ये बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको अप्लाई करना है, सोचना नहीं है। सोचने में समय ना बिताएं। ठीक है, जो क्राइटेरिया है, अगर आप उस जो क्राइटेरिया में आते हैं, सब कुछ ओके है, तुरंत अप्लाई कर देना बिना ज्यादा सोचे समझे। मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन है तो फिर आप जरूर जो है उस कंफ्यूजन को क्लियर करें, कमेंट करें। दिल्ली की सभी माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस बात को क्लियर करें। जो भी आपको समस्या है इस योजना, देखिए मात्र 2 दिन के भीतर ये योजना में आप अप्लाई कर पाओगे। जो भी आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग इस बात को जरूर जो है क्लियर कर दें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत अप्लाई करने की सोच रही हैं। सभी से मैं एक बात कहता हूँ, जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।